अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं और उस कहानी के जरिए एक बहुत बड़ा पैगाम, एक बहुत बड़ा मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी बात आप समझ जाएंगे अगर आप समझदार है तो। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आप माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। इशारों और किनायों में आप मेरी बात को समझ जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे किस्से और बहुत सारी बातें आपको इशारों में और किनायों में समझाई है और आपने अपने कमेंट के जरिए यह बता दिया है कि हम आपके कहानी सुनाने के और किस्से सुनाने के मकसद को समझ गए हैं। तो आज भी आपके दिमाग का इम्तिहान है और मुझे उम्मीद है कि आप पूरे कामयाब हो जाएंगे। एक छोटी सी कहानी है, सुनिए। एक गांव में एक बहुत मेहनती किसान रहा करता था। उसके पास एक गधा था। उस गधे के जरिए वो अपना काम चलाया करता था। एक दिन उस गधे की रस्सी कहीं खो गई। उसने गधा बांधने के लिए अपने पड़ोसी से उधार रस्सी मांगी, तो पड़ोसी ने साफ इनकार कर दिया और इनकार करते हुए यह भी कहा कि देखो, मैं तुमको एक तरकीब बताता हूं, एक आइडिया बताता हूं, तुम उस पर अमल करो तो तुम्हें रस्सी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान खुश हो गया, कहने लगा बताओ ऐसी क्या आइडिया है। तो उस पड़ोसी ने कहा, हमसाये ने कहा कि अपने गधे के पास जाकर बिल्कुल वैसा करो जैसे कि उसके गर्दन में रस्सी डालकर तुम कसते हो, और फिर थोड़ा झुककर ऐसा करना जैसे रस्सी खूंटी के साथ तुम बांधते हो। यानी उसको रस्सी बांधने की एक्टिंग करना है। रस्सी बांधना नहीं, तुम्हारे हाथ में रस्सी नहीं होगी, सिर्फ उसके गले में बांधने की एक्टिंग करना है और नीचे झुककर खूंटी से बांधने की एक्टिंग करना है। देखना, गधा बगैर हरकत किए वैसे ही खूंटे के पास खड़ा रहेगा। किसान खुश हो गया, कहने लगा देखते हैं। किसान ने गधे के पास जाकर अपने पड़ोसी की तरकीब, आइडिया को आजमाया, वैसे ही एक्टिंग वगैरह की और घर चला गया। सुबह जाकर उस किसान ने देखा तो गधा ऐन उसी जगह पर खड़ा हुआ था, कहीं गया नहीं था। लेकिन अब किसान ने गधे को हाँकना चाहा, कहीं ले जाना चाहा खेतों में, ताकि खेतों में काम किया जा सके। लेकिन वहां पर एक नई मुसीबत का सामना उस किसान को करना पड़ गया। वो क्या था? गधा अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं था। किसान ने उसे खूब पीटा, आवाजें निकाली, हर आइडिया, हर हरबा आजमाया, लेकिन गधा तो गधा है, अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार थक कर वो किसान दोबारा पड़ोसी के पास गया, अपने हमसाये के पास गया जिसने ये आइडिया बताई थी। कहने लगा यार, तुम्हारी तरकीब तो अच्छी थी, लेकिन मेरे गधे पर कुछ ज्यादा ही असर कर गई। गधा अपनी जगह से तो हिल ही नहीं रहा है, क्या किया जाए? तो उस हमसाये ने, पड़ोसी ने उस किसान से पूछा, तुमने जो कल रस्सी बांधी थी, तुमने वो खोली? किसान ने हैरत से कहा, कौन सी रस्सी? मैंने तो बस रस्सी बांधने की अदाकारी की थी, एक्टिंग की थी, असल में रस्सी थोड़ी बांधी थी। तो पड़ोसी ने कहा, मेरे भाई, तेरी नजर में कोई रस्सी नहीं थी, मगर गधे के हिसाब से तो वो रस्सी में बंधा हुआ है ना। वो तो अब भी दिमागी तौर पर, ज़हनी तौर पर कैद है, अपने आप को कैद समझ रहा है, अपने आप को कैदी समझ रहा है। जब तक तुम उसके सामने जाकर रस्सी खोलने की एक्टिंग नहीं करोगे, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। किसान फौरन गधे के पास वापस आया और उसी तरह कल जैसे उसने रस्सी बांधने की एक्टिंग की थी, अब रस्सी खोलने की एक्टिंग की। अब गधा बगैर किसी जोर जबरदस्ती के किसान के इशारों पर खेतों की तरफ चलने लग गया। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसान के मिजाज की अक्कासी है। हम भी बहुत सी ऐसी रस्सियों में और बेड़ियों में खुद को हमने कैद करके रखा हुआ होता है, जिन्हें मामूली हरकत और
एक्टिंग के साथ तोड़ना होता है। इन्हीं पाबंदियों और जहनी और दिमागी कैद की वजह से हमारी तरक्की रुकी हुई होती है। कामयाबी थोड़े फासले पर होने के बावजूद हमारा मुकद्दर नहीं बनती। आजकल के हालात को भी इसी तरह बनाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए हमें कैद करने की एक्टिंग की जा रही है। हालांकि हम कैदी नहीं है, न हमें कैद किया गया है, लेकिन हमारे जहनों में यह बात डाल दी जा रही है। हमारे एतमाद को कम किया जा रहा है, हमारी हिम्मतों को पस्त किया जा रहा है। लेकिन हम समझे कि यह सिर्फ एक एक्टिंग है, एक अदाकारी है, इसलिए अपने आप को कैदी ना समझे। हमारी कामयाबी, हमारी सक्सेस, हमारी आजादी और हमारी मंजिल चंद कदम और चंद फासले पर है, हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन इस जहनी बीमारी से और इस जहनी और दिमागी कैद से हम बाहर निकले तो सही। बाकी आप समझदार है मैं आगे क्या कहना चाहता हूं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन और शांति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।